शैला साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तलाफात हैं, पहले खबर आती थी तो लेकिन डिनाई कर दिया जाता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, शायद कोई रूमर्स हैं या ऐसी बस इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब तो इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। तो ये जो इख्तलाफात की बुनियादी वजूहात हैं, अगर मैं सीधा जानना चाहूँ तो क्या वजूहात थी जो इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो गए हैं? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जी पोजीशन में भी थे और नून लीग की फेडरल में गवर्नमेंट थी, तो उनसे भी और बाद में पीटीआई से हमारा ये सब उनसे भी और बाद में पीटीआई से भी हमारा ये सबसे बड़ा शिकवा था कि एक तो जो ड्यू शेयर्स हैं वो आप जो रखते हैं उसमें हमें 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मसाइल हैं। सर्विसेज पे टैक्स हम खुद कलेक्ट करते हैं, गुड्स पे अभी तक हम खुद नहीं कर रख सके क्योंकि पूरे डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ। लेकिन जो हमें सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि 2016 में नून लीग को जो है वो एनएफसी करना था, नून लीग ने नहीं किया, पीटीआई ने नहीं किया, और जो ड्यू शेयर होता है हमारा वो हमें 4 क्वार्टर मिलते हैं। चारों क्वार्टर में अगर आपको जो एलोकेटेड अमाउंट है उससे अगर कम मिले तो फिर सूबे सफ़र करते हैं और फिर उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट सफ़र करते हैं, क्योंकि आपको जब आप हुकूमत होते हैं तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब में सब में छोटी छोटी रकम रखनी होती है या बड़ी बड़ी, उसके हिसाब से सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। जब आपको एकदम से पता चलता है कि जी मिसाल के तौर पे आपको इस क्वार्टर में 100 रुपये मिलने थे और 80 रुपये मिले हैं, आप समझते हैं कि जी दूसरे क्वार्टर में 120 मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको 70 मिलते हैं और फिर फाइनल होते होते आपको एक शॉर्ट फॉल हो जाता है। तो ये मुसलसल हमें शिकायत दोनों गवर्नमेंट से रही। अब क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर सिंध में हुआ और हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा मसले थे, तो एक तो वो भी और उस पे बात हुई और वो हमारा ज़ाती मसला तो नहीं था। एक पार्टी जब किसी जगह हुकूमत में है तो अपनी ज़ाती बात पे तो ऊपर लेवल पे 2 पार्टीज़ में बात हो सकती है या किसी छोटे मसले पे, लेकिन ये डायरेक्ट आवाम से रिलेटेड मसला है तो यकीनन इस पे जो है पार्टी चेयरमैन ने आवाज़ बुलंद की। लेकिन अगर आप दूसरा मरहला देखें तो उसमें जो K4 का मंसूबा है, ये पुराना मंसूबा है और इसमें 50% फेडरल को देना और 50% जो है वो प्रोविंस को देना। तो इन्होंने जब इनके दौरे हुकूमत थी हम मिलियन में रखते थे, ये बिलियन, हम बिलियन में रखते थे, ये मिलियन में रखते थे। जहाँ तक पीटीआई की बात है वो तो सुभान अल्लाह थे, उन्होंने कहा कि हम इसको मानते ही नहीं, हम रखेंगे ही नहीं। उनके जो फेडरल के प्रोजेक्ट थे जो वो सिर्फ फेडरल को चलाने होते हैं प्रोविंस में, वो उन्होंने बंद कर दिए थे और अपने लोगों को 15-15 करोड़ रुपए दिए थे। उनके जो फेडरल और प्रोविंस के मिलके जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने इनकार कर दिया था। तो अब ये जो K4 वाला है इस पे ज़बानी जो वादा किया था वो 17.5 बिलियन का किया था, लेकिन जब किताब आई तो उसमें 15 बिलियन है। तो इसको फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो सीएम सिंध ने कहा था। तो अब क्योंकि बहरहाल मामला बेहतर होने जा रहा है, आज सीएम साहब ने जो है वो सिंध के बजट को कल पे रखा है और आज वो इस्लामाबाद में जो हमारी इत्तला है और उस पर दोबारा बातचीत हो रही है कि जो वादे जिस तरह से किए गए हैं इस तरह से होना है। एक तो ये बात है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी बात 25 अरब की सुबह अखबार में छप गई है और दूसरे छोटे छोटे जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक ज़का अशरफ की बात है, मैं यानी मामला तब कह रही कि हल की तरफ जाएंगे, आपकी बातों से मुझे समझ आ रही है, डिस्कस किया, अदरवाइज अपर लेवल पे देखें मसलों को हर हाल में हल की तरफ जाना है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ हुआ है। ये जो आवाज़ें हैं अपने हक़ के लिए ये मुख्तलिफ फ्लोर पर बुलंद होती रहेंगी और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आवाम के लिए बुलंद हो रही हैं। बाकी जो है ये बात डिसाइड की गई थी कि पार्टीज़ के दरमियान कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, किसी के लीडर पे बात नहीं की जाएगी, ख़वातीन पे बात नहीं की जाएगी, किसी लीडर की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की जाएगी और जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे।
इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।